आम जन के रूटीन के जो जीवनचर्या है उसमें वैदिक ज्ञान कितना दे? सनातन धर्म को आगे ऊंची मंजिल तक पहुंचाने का जीवन भर तक हम साथ देंगे। विज्ञान के द्वारा बिल्कुल प्रमाणित भी है कि जो भी वैदिक मंत्र का आवर्तन करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, तो उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है। और ऐसा शिक्षण संस्थान यहाँ स्थापित होगा तो सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा काम है। मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। मैंने पहली बार ऐसा देखा जहाँ इतने सारे ब्राह्मण बालक वैदिक संस्कार ले रहे हैं, वैदिक शिविर में सभी इकट्ठे हो रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों में जो वेद मंत्र गूंज रहे हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं सनातन धर्म संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए या इस धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने की एक पहल राजसमंद जिले के सेवंतरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कसार गांव में हो रही है। यहाँ पर वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट की ओर से पिछले 26 साल से लगातार यहाँ पर एक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, वैदिक संस्कार शिविर, जिसमें यहाँ पर न सिर्फ राजसमंद बल्कि देश भर के विभिन्न अंचलों से जो बटुक हैं उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इस संस्थान से जुड़े खास तौर से इसकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और ये 26 साल से जो अनवरत ये यज्ञ यहाँ पर सनातन धर्म का चल रहा है, इसके पीछे किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं लगातार और इसके पीछे मुख्य रूप से कौन इसकी अग्रणी भूमिका में है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और ख़ास तौर से अभी जो ये ट्रस्ट हैं, इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष उमेश जी हमारे साथ में हैं, पंडित जी, उनसे सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 26 साल हो गए। हाँ, एक छोटा सा प्रयास था, अब ये वटवृक्ष बन रहा है। और भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति का मूल आधार है वेदो खिलो धर्म मूलम, तो वो वैदिक कर्म लुप्त होता जा रहा था। तो 1992 के बाद मुझे आध्यात्मिक चेतना से या गुरु व माता पिता की कृपा से मुझे सीए की पढ़ाई का इंटरेस्ट था और मुझे इस तरफ मोड़ दिया गया। उसके बाद में संतों के आशीर्वाद से और कि भारत को अगर बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो वेद को बचाना होगा, पौरोहित्य कर्म को बचाना होगा। तो उसके लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े। पहले मैं 1992 से 10-10 बालकों को छोटी छोटी टोली में बैठ करके वैदिक मंत्रों का आवर्तन करवा करके ऐसे 200 बालकों को 10 वर्ष में तैयार किया। 2000 में सिरोही में धर्म सभा हो रही थी, वहाँ शंकराचार्य जी पधारे थे, साध्वी रीतंबरा जी थी। मेरा उद्देश्य था कि इसको आगे किया जाए। वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि बेटा आपको बहुत आगे करके भारतीय कर्म भारत को कुछ देना है। तो फिर गांव-गांव जा कर के ब्राह्मण बटुकों को इकट्ठा किया। 2000 में 500 बच्चों को इकट्ठा किया, 1 महीने तक पढ़ाया। उसका इतना अच्छा परिणाम रहा कि धीरे 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 अनवरत रूप से 2000 से 2026 तक 10,300 बालक अभी तक यहाँ से वैदिक शिक्षा से पारंगत होकर के निकल चुके हैं। कोई अच्छे पदों पर भी गए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भी गए, लेकिन अपने संस्कारों को जीवित कर रहे हैं। यहाँ से संस्था शुरू करने के बाद राजसमंद जिले के अलावा भारत में भी अनन्य क्षेत्रों में इसकी प्रेरणा से शिविरों का शुभारंभ हुआ है, कर रहे हैं। 2008 में राज्य सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ गुरुकुल के लिए 8 बीघा जमीन आवंटन की। उसका गुरुकुल परंपरा से धीरे धीरे गुरुकुल का निर्माण हो, उसके लिए जन सहयोग से धीरे 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 करते करते अभी 5-6 कमरे बने हैं। और अब इच्छा यह है कि स्थायी रूप से यह वैदिक शिक्षा का अनवरत अध्ययन होता रहे और संपूर्ण भारत में वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिताः, इस संकल्प से संपूर्ण राष्ट्र में पौरोहित्य कर्म का जागरण हो, धर्म का संस्थापना हो, हम पूरा सनातन संस्कृति में
लोग कैसे जिएं, कैसे माता पिता का आदर करें, प्राच्य ज्योतिष को कैसे सीखें, प्राचीन सिद्धांतों को देखते हुए इस भौतिक युग के चकाचौंध से पुनः भारत के विश्व गुरु की पुनर्प्रतिष्ठा हो, इसी के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आम जन के रूटीन के जो जीवनचर्या है उसमें वैदिक ज्ञान कितना जरूरी है? आम जन की रूटीन दिनचर्या में वैदिक ज्ञान पग पग पर जरूरी है। सूर्योदय से पहले जागरण करना ये परंपरा का मुख्य, जबकि साइंस भी कहता है कि सूर्योदय के पहले जागरण करने वाला व्यक्ति तेजस्वी होता है। संध्योपासना करना, माता पिता को प्रणाम करना, तो माता पिता को प्रणाम कर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार की धारणा से तो व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने कुटुंब प्रबोधन में हर तरीके से माता पिता का आदर करेगा तो पारिवारिक और कौटुंबिक एक संकल्पना बनेगी। उसके बाद में हम सूर्योपासना करेंगे, हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हम सादगी युक्त भोजन करेंगे, तेल, लहसुन, प्याज इत्यादि का अपन नहीं करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये सारे वैदिक परंपराओं के अंदर आता है। और ये करने से भारत तो पुनर्जागृत हो जाएगा, अपव्यय नहीं होगा। और आचरण शुद्धि होगी तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, तो आहार की शुद्धि होते ही सत्व शुद्धि होगी, वैचारिक शुद्धि होते ही अपराध कम हो जाएंगे। हमारी जो वैदिक परंपरा है, विवाह आदि कर्म जो आजकल ढकोसला बन गए हैं, तो पुनः ये वैदिक ज्ञान होने से 16 संस्कार अगर नियम से हो जाएंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे यहाँ एक बालक ऐसा भी आया हुआ है जो अभी कोरोना काल में 100 उपनिषद उसने लिख डाले। उसको पूछा कि भाई कैसे लिखे आपने, कि मैं मेरी माँ की कोख में, मेरी माँ जब था तो मेरी माँ ने गीता का अध्ययन किया था, तो उसके कारण मेरी ये प्रवृत्ति बन गई है। तो ऐसा भावना मुख्य, जैसा हम करेंगे वैसा प्रस्फुटित होगा। और विज्ञान के द्वारा बिल्कुल प्रमाणित भी है कि जो भी वैदिक मंत्र का आवर्तन करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, तो उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है और बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दैनिक जीवन में वैदिक परंपरा की अत्यंत आवश्यकता है। और भारत में तो अभी पाश्चात्य संस्कृति ने जिस प्रकार जंक फूड खा रहे हैं लोग, खड़े खड़े खा रहे हैं, जिस प्रकार माता पिता भाई बहन क्या इनके रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं, उसमें अति आवश्यक है कि वैदिक परंपरा का जागरण हो। आज खासतौर से यहाँ पर जो बटुक देखे मैंने, तो छोटे बच्चे भी हैं और वृद्ध जन भी आए हैं जो प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पर बटुक बनकर आए हैं। ये एक विचित्र स्थिति देखी। हाँ, यह भगवती की कृपा से बालकों में तो हम अभ्युदय कर रहे हैं, लेकिन आज का अभी सनातन संस्कृति के प्रति बुजुर्गों में भी जो जीवन काल में नहीं कर पाए, उनको भी जिज्ञासा है, तो वो भी बालक की तरह रह करके यहाँ पढ़ रहे हैं और वो आगे जा करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जब घर का बुजुर्ग भी अगर शिक्षित होगा, घर का बालक भी शिक्षित होगा, आचरण युक्त होगा, तो परिवार अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत से यहाँ से कम 26 वर्षों में 100 ऐसे वृद्ध सीख के गए हैं जो जाकर के समाज में अलग अलग आयामों में और कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर आपके खास तौर से संस्थान में जो आचार्य हैं जो इनको शिक्षा दे रहे हैं, वे भी यूँ लग रहे हैं कि वो भी पूरे दिल से समर्पित भाव से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये क्या किस तरह से जुड़ाव है? कोई कह रहे हैं हम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 20 साल से, कोई 26 साल से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। ये ऐसी कृपा रही है, इस भूमि की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। एक संकल्प लेके चला था, तो ये बालक जो आपको बता रहे, पढ़ा रहे, इन बालकों को मैंने यहाँ बैठ करके पहले पूरा वैदिक परंपरा से सिखाया। फिर इनके अनुभवों से इनको इतनी ओजस्विता प्राप्त हुई, इनके उत्तरोत्तर आर्थिक भौतिक संसाधनों का भी इनके उत्तम रहा, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ी और समाज को देने की इनकी जिज्ञासा बढ़ी। तो ये सारे लोग जो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल यहीं से सीखे हुए हैं और आज गुरुत्तर परंपरा निभाते हुए यहाँ सिखा रहे हैं और निष्काम रूप से सिखा रहे हैं। और ऐसे समर्पित कार्यकर्ता अगर भारत को मिल जाए तो भारत पूर्ण रूप में विश्व गुरु बनेगा। और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से उनको मिला है। और जैसे एक संघ का स्वयंसेवक पूरे राष्ट्र की सेवा कर देता है, इसी प्रकार हमारे वेद का स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा कर रहा है और पूर्ण समर्पण भाव से इनका परिवार भी हमारे साथ है। संस्थान को लेकर खास तौर से आपका यहाँ पर ये जो स्थायी, आपने बताया था कि स्थायी गुरुकुल यहाँ पर शुरू करेंगे, तो ये क्या आपका सपना है स्कूल? देखिए, अभी तो शिविरों के रूप में हमने बच्चों को ले लेकर के किया है। वेद केवल वेद अनंत है। वेद को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 6 साल चाहिए। तो
उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब गुरुकुल बना है तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको वैदिक परंपरा का भी करवाएं, तो इसके लिए स्थायी वैदिक गुरुकुल की स्थापना हम राज्य सरकार को भी लिख रहे हैं। हम वैदिक सांदीपनि उज्जैन से, कांची काम कोटि पीठ से, साउथ से और तिरुपति बालाजी से और गोविंद देव गुरु जी के सारों से मिलकर के एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से यानी लेकर के यहाँ स्थायी रूप से वेद का संरक्षण हो। एक अकेला यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसाएं, ज्योतिष, ऐसा एक केंद्र बने। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर जिस प्रकार से अभी 20 वर्षों में सफलता मिली है, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर इसका पूर्ण रूप में वैदिक परंपरा राज्य सरकार भी अगर ध्यान दे देवे तो ये विश्व का एक अलौकिक विश्वविद्यालय भी ये बन सकता है। मतलब आपके कहने के मतलब जिस तरह से छात्र छात्राएं स्कूलिंग के बाद में स्नातक करते हैं, डिग्री लेते हैं, वो इस वैदिक ज्ञान के जरिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार दूसरे BSc BEd वगैरह होता है वैसे संस्कृत में भी इसका पूरा आचार्य इत्यादि होता है और गुरु शिष्य परंपरा से भी वेद का अध्ययन होता है और उनको सरकारी नौकरियां भी मिलती है और IAS और UPS की परीक्षाएं भी वो दे सकते हैं और मेधा शक्ति बढ़ती है। तो हमारा बालक वैदिक परंपरा से भी संपूर्ण हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी हो, दूसरी भाषाएं भी जाने, तो उसके लिए गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उमेश जी द्विवेदी जी, जिन्होंने खास तौर से आपको पूरा बताया कि ये राजसमंद जिले के अंतर्गत सेवंतरी ग्राम पंचायत के कसार गांव में, जहां पर आप मेरे पीछे ये वेद मंत्रों की गूंज सुन रहे हैं, यहां पर पिछले 26 सालों से लगातार विशेष कैंप के माध्यम से ये से मंत्र अरावली की पहाड़ियों में गूंजते हैं। यहाँ पर छोटे नन्हे बच्चों से लेकर 75 वर्ष के बटुक भी हैं जो देश भर के विभिन्न अंचलों से आए हैं और यहाँ पर ये वैदिक ज्ञान ले रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर वैदिक ज्ञान को आम जन भी थोड़ा सा भी अगर आत्मसात कर ले तो न सिर्फ उनका आचरण बदल सकता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कई मायने में वैदिक ज्ञान जरूरी है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर से राजसमंद जिले के कसार में वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई थी। आज 26 साल हो गए हैं, यहाँ पर लगातार ऐसे शिविर आयोजित हो रहे हैं और इसमें अहम भूमिका मुख्य रूप से न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों की बल्कि खासतौर से संस्थान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उन भामाशाहों की मदद, और उन्हीं की बदौलत आज ये एक बड़ा वट वृक्ष यहाँ पर खड़ा हुआ है। और आज भी हमारे साथ में कुछ ऐसे ही भामाशाह यहाँ हमारे साथ में हैं, खासतौर से चंद्रशेखर जी पालीवाल बड़ा भानुजा, जिन्होंने एक बड़ा सहयोग इस संस्थान को दिया है कि किस तरह से सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वैदिक इस शिविर को आगे बढ़े, इस गुरुकुल परंपरा आगे बढ़े और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने मदद की है। सबसे पहले तो इस शिविर में आकर कैसा लगा? शिविर में आकर, मैं तो एक्चुअल बम्बई रहता हूँ, पर आज ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर। ये जो शिक्षा जो चल रही है वैदिक, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने गुरुजी को आश्वासन दिया है कि जो भी हमसे सहकार्य हो सकेगा उतना सहकार्य करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे और सनातन धर्म को ऊंची मंजिल तक पहुंचाने का जीवन भर तक हम साथ देंगे, ये मैंने गुरुजी को आश्वासन दिया है। यहाँ पे जो शिविर की व्यवस्थाएं आपने देखी, जो आजकल एक तरह से इंग्लिश के पीछे जो बच्चों अभिभावक भाग रहे हैं, उसमें ये गुरुकुल परंपरा कितनी सार्थक है? इंग्लिश भी ज़रूरत है, पर गुरुकुल जो अपनी सनातन संस्था है इसको भूलने के लिए सोचना ही नहीं है। ये तो एक है ही एक, भाई इस चीज़ को हम, इस संस्था को, इस कार्य को नहीं भूल सकते क्योंकि ये हमारा जन्म, हमारे पूर्वजों का किया हुआ कार्य है। इंग्लिश आज की ज़रूरत है दुनिया में जाने के लिए, देश विदेश में जाने के लिए, पर इसको साथ में रखकर, सनातन धर्म को साथ में रखकर, इनको सबको साक्षी रखकर ही अपन इंग्लिश तक पहुँच सकते हैं। बकाया अपने धर्म और संस्कृति को भूल के अगर अपन इंग्लिश की तरह जा रहे हैं तो वो गलत है। आपने बताया कि निश्चित तौर पर इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन सनातन धर्म और संस्कृति की मजबूती के लिए कहीं ना कहीं यह सनातन धर्म आम जन को अपनाने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश जी हमारे साथ में। आप शिविर में पहुंचे, कार्यक्रम में कैसा लगा? सर्वप्रथम मैं सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान के आयोजक मंडल का, आदरणीय गुरुजी उमेश जी द्विवेदी का, राजेश जी का एवं संपूर्ण वैदिक संस्थान परिवार का इस अवसर पर हार्दिक बधाई और हार्दिक साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वर्षों से
आप वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को जो बुलंद करते आ रहे हैं, निश्चित ही वह आने वाले समय में राजसमंद ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, वरन संपूर्ण देश में वैदिक सनातन शिक्षण संस्थान राजसमंद का नाम होगा। 15 दिवसीय यह शिविर आप हर वर्ष आयोजित करते हैं और अनुमान के अनुसार 11,000 से भी अधिक बटुक यहाँ पर प्रशिक्षित होके गए हैं, जो अपनी सेवाएं संपूर्ण देश में दे रहे हैं। आप निश्चित ही साधुवाद बधाई के पात्र हैं और संपूर्ण राजसमंद जिला आपके इस पुनीत काम में आपके साथ हमेशा हरदम खड़ा है। आज कसार में जो ये वैदिक शिक्षण संस्थान का जो शिविर है, किस तरह से सनातन धर्म संस्कृति के लिए ज़रूरी है और आगे यहाँ पर 2000 में ये शिविर प्रारंभ हुआ, लगभग 26 साल हो गए हैं। प्रति वर्ष यहाँ ये शिविर लगता है और यहाँ से हज़ारों की संख्या में तैयार हुए हैं और वो आज इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में कर रहे हैं। एक आने वाले समय में यहाँ प्रथा से शिक्षण संस्थान चले, इसकी योजना है, तो निश्चित तौर से हम इसकी पूरी मदद करेंगे। सरकार की तरफ से भी जो मदद हो सकती है मदद कराएंगे और ऐसा शिक्षण संस्थान यहाँ स्थापित होगा तो सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। जय श्री कृष्णा। मैं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के सेवंतरी ग्राम पंचायत के कसार गांव में पहुंचा हूं और यहां पर वैदिक सनातन शिक्षण संस्थान की ओर से विशेष संस्कार शिविर का आयोजन हो रहा है। यहां पर राजसमंद के अलावा भी देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से कई बटुक यहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी कुछ ऐसे ही बटुक हमारे साथ में हैं, उनके अनुभव जानते हैं कि आखिर शिविर को लेकर उन्हें क्या कुछ खास सीखने को मिला और किस तरह से उनका यहाँ पर दिनचर्या रही, क्या अनुभव रहे, वो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव जोशी है। कहाँ से हो आप लोग? जालोर। इससे कैसे जुड़े कैंप से? गुरु जी है, बड़े गुरु जी उमेश जी मेरे पिताजी के मित्र हैं, परिचय है, तो इसलिए मैं जुड़ा इससे। सबसे पहले तो यहाँ आपने जो कैंप किया, इस कैंप का क्या अनुभव रहा वो बताएं। मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। मैंने पहली बार ऐसा देखा जहाँ इतने सारे ब्राह्मण बालक वैदिक संस्कार ले रहे हैं। वैदिक शिविर में सभी इकट्ठे हो रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। मैंने वेद मंत्रों का मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, यहाँ आकर मेरे को उसमें रुचि जगी। मैं वेद मंत्रों के प्रति आकर्षित हुआ हूँ। मेरे वहाँ बहुत अद्भुत अच्छे अनुभव रहे। क्या चीज़ें इसमें खास आपको यूनिक लगी? इतने बड़े को एक साथ इकट्ठा करना, उनका सस्वर वैदिक मंत्रों का वाचन करना मुझे यहाँ बहुत अद्भुत लगा। प्रईतु ब्रह्मानस्पतिः प्रदेभ्येतु सुदेता अच्छापीरन्नर्जं पंक्तिरादसन् देवादग्नं नयन्तु नः छोटे छोटे बच्चे कई तो 8, 9, 10 साल के हैं, वे भी अच्छी तरह से इनका वाचन कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये है कि संस्कार पूरे वैदिक काल में लोग भूलते जा रहे हैं और इस तरह के कैंप कहीं न कहीं अपनी पौराणिक जो सनातन परंपरा है उसको जीवित रखने का काम है। बिल्कुल, ये जो ऐसे शिविर होते हैं, ऐसे जो संस्था है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हमारे समाज का उत्थान करने का प्रयास कर रही है। आप जैसे व्यक्तिगत आपके हमने बातचीत की, पता चला कि आपने रामायण भी आपको कंठस्थ है, ये कैसे क्या आपके? मैंने और मेरी बहन ने कोरोना काल के अंदर जो हमारे क्या नाम है बहन का? अर्चना जोशी। आपके फादर का नाम, कहाँ के हो पूरा? मेरे पिताजी का नाम संदीप जी जोशी है, वो जालोर में वरिष्ठ अध्यापक है, 1st ग्रेड, NCERT के मेंबर भी है। जो पुस्तक व्यक्ति की समिति है उसमें मेरे पिताजी भी है, उसके सदस्य हैं। मेरे पिताजी ने शिक्षा के क्षेत्र में 40 से अधिक नवाचार किए हैं, इसके लिए उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। आपकी रुचि कैसे लगी इसमें? तो सर जी मेरे पिताजी इसमें थे, पिताजी को काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो पिताजी ने मेरे को उसमें जोड़ा, रुचि जगी मेरी। साथ में एक वरिष्ठ, उम्र में काफ़ी वरिष्ठ हैं, ये भी बटुक इसमें शामिल रहे हैं खासतौर से। शुभ नाम आपका? सुदर्शन शर्मा। कहाँ से हो? उदयपुर से। इस कैंप से
से कैसे जुड़े? हाँ, मैं क्या राजस्थान सरकार में था, रिटायर्ड हो गया, फिर थोड़ा धार्मिक ब्राह्मण हूँ तो मैंने कहा अब ये उम्र के हिसाब से धार्मिक जुड़ते हैं तो सुंदरकांड के पाठ, मंदिर में भजन कीर्तन, पूजा पाठ, ज्योतिष, इनसे जुड़ा मैं। पैतृक भी मुझे आशीर्वाद है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। अध्यात्म की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ, कोई देवी की कृपा है। और इस बीच में यूट्यूब पे भी देखा और काफ़ी लोगों ने मुझे उस दरमियान में मिलते गए, पूजा पाठ वाले ही सब मिलते गए इसमें, इस फील्ड में। तो उन्होंने बोला आप एक बार कसार जाइए, आप ज़रूर जाइए। तो इस देवभूमि पे जो आने का मुझे अवसर मिला, पिछले 4-5 साल से मेरे जहन में था ये, तो इस बार संजोग बैठ गया क्योंकि अब बच्चे भी बड़े बड़े हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके साथ भी समय देना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं फ्री था तो आ गया मैं। क्या अनुभव रहा है बताइए? यहाँ का अनुभव इतना अच्छा रहा, यहाँ जो श्रीमान परम आदरणीय उमेश जी गुरुजी जो हैं, मंच पर आप आमंत्रित वो बड़े ईमानदार और बड़े ही विनम्र स्वभाव है उनका। उन्होंने पिछले 25 वर्षों से जो इसको डेवलप किया है, आई थिंक जब उन्होंने शुरुआत की थी तो कोई उनके सबसे पहले तो मुझे लग रहा है हमें दर्शन कराए वराह माता जी के कल ही सारे बटुकों को, तो वहाँ भी मुझे अच्छा अनुभव हुआ। वो माता जी की शक्ति है कोई न कोई इनकी बहुत, इस ज़मीन पर ये देवभूमि है। 25 साल पहले यहाँ कोई कनेक्टिविटी भी नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, ये डामर रोड भी नहीं होगी, ये टेलीफोन, ये लाइटें वगैरह इतनी। और ये मैंने निवेदन किया तो बताया गया कि पेड़ों के नीचे बैठ के बटुक पिछले 20-22 वर्षों से तो वहीं अध्ययन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा नेचुरली भी था। वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती है। और रहने की भी व्यवस्था, जो यहाँ गांव के जो सब ब्राह्मण परिवार हैं वो लोग उनके यहाँ पर बटुक ठहरते थे, तो इनकी कनेक्टिविटी और आपस में अंडरस्टैंडिंग इनका, तो वो देवी कृपा से ही इनके ऊपर विशेष कृपा है। मैं निरंतर इन 26 वर्षों के अंदर यहाँ आकर के एक 26 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी इस शिविर की और आज इस शिविर में क्या स्थिति है, ये देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। मैं इस कसार की धरती को बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इन पहाड़ों की वेदियों में जो वेद मंत्र छिपे हुए थे, यहाँ ऋषि मुनियों का जो यहाँ पर प्रकल्प रहा होगा, वो आज प्रकल्प पूरा होने जा रहा है। इन वेद मंत्रों के माध्यम से आज इनके सूत्रधार पंडित उमेश जी द्विवेदी द्वारा पुनः जो सुप्तावस्था के अंदर बीज पड़े हुए थे उनको आपने पुनः जीवित कर दिया है। और जीवित ही नहीं बल्कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य इस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वैदिक शिक्षण संस्थान के कार्यकलापों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।